जो शुगर के पेशेंट हैं उनकी क्या डाइट होनी चाहिए, उनकी क्या ग़िज़ा होनी चाहिए, उनकी कौन सी सब्ज़ियाँ होनी चाहिए। फिर बड़े बड़े कहानियाँ, जैसे लोग कहते हैं कि ज़मीन के अंदर की जो सब्ज़ियाँ हैं वो नहीं खानी, ज़मीन से बाहर की जो सब्ज़ियाँ वो खानी। आई डोंट नो व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, कैन यू एक्सप्लेन कि कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी है कौन सी नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में ज़्यादती होगी कि अगर हम सिर्फ खाने पीने तक महदूद रहें। अच्छा, कि हम सिर्फ उस पर बात करें, क्योंकि डायबिटीज़ जो है ना, शुगर जो है, ये बुनियादी तौर पे पूरे लाइफस्टाइल उसके पैटर्न उसको चेंज करने का नाम है। तब जाके आप इसकी जो होने वाले नुकसानात हैं उससे आप बच सकते हैं। ठीक है, उसमें डायबिटीज़ जो है वो होती क्यों है? क्या आपने सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खा रहे हैं, बैठे हुए हैं, अय्याशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है ना? फाका, हाँ, वो क्या ऐश कर काका। और हमारे यहाँ आजकल बहुत है एनर्जी ड्रिंक्स, ये चीज़ खा लो इसमें इतनी ताकत है, ये चीज़ खा लो इसमें इतनी ताकत है। आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसी हैं? हमारे यहाँ जो जॉब करने वाले लोग हैं, सुबह 9 से और 5:30-6 बजे जो टाइम होता है, बैंकिंग सेक्टर्स में लोग जो हैं वो 8-9 बजे तक बैठे होते हैं, एसी में बैठे होते हैं, दावतें चल रही होती हैं, जंक फूड आ रहा होता है, और जनाब अपना काम वो उसमें कर रहे होते हैं। उनके पास जो टाइम होता है ये वाला अपने ये पूरा, इसमें कहीं कोई हेल्दी एक्टिविटी कम से कम नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेस होता है। ख़ास तौर पे जो टारगेट ओरिएंटेड जॉब जिनकी है कि भाई ये काम आपको दिया जा रहा है, इसे अपने से पूरा करना है, उसके लिए वो वहीं बैठा रहता है। वो अपनी नींद को कंप्रोमाइज़ करता है, वो अपनी ग़िज़ा को कंप्रोमाइज़ करता है, वो अपनी एक्सरसाइज को कंप्रोमाइज़ करता है, और उसके बाद फिर वो काम तो हो जाता है, लेकिन कहीं उसकी जो सेहत है वो पहले के मुकाबले में कहीं नीचे आ जाती है। तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल प्लस आप क्या चीज़ खा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ फूड कैसा है आपका, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और इसमें बड़ी उसमें है कि हम अगर आप ये कहना कि जी मुझे क्या चीज़ छोड़ देनी चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सबसे पहले चीनी छोड़ दें। ठीक है, अब एक लोगों का एतराज़ होता है जी क्या खाएं फिर उसके लिए जगह। तो अगर आपकी शुगर जो है वो विद इन रेंज है, बढ़ गई थी फिर नीचे आ गई, तो आप कम पैमाने पर गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर दें। सवाल होता है जी गुड़, चीनी तो गुड़ से ही बनती है। हाँ ना, ये तो है। वो आप कह रहे हैं खा लीजिए, ये आप ना कह रहे हैं ना खाइए। तो चीनी जो है ना वो स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ मिठास है, मगर गुड़ भी तो इसकी फूफी हुई। गुड़ जो है वो वाकई इसकी फूफी है। गुड़ जो है उसके अंदर मैग्नीशियम भी है, उसके अंदर जिंक भी है, उसके अंदर फास्फोरस भी है, उसके अंदर पता नहीं दुनिया जहाँ के अल्लाह ताला ने उसके अंदर कमालात रखे हैं। मगर शुगर भी तो है। शुगर तो है लेकिन नेचुरल है, बॉडी के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस है, वो उसको देखकर मुंह नहीं बनाती कि भाई ये क्या चीज़ आ गई। चीनी को देखकर जो है वो सारे सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं कि इसको हमें अपने अंदर एब्जॉर्ब करवाना है, उसके लिए जो है वो खुद ब खुद एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, गुड़ वो मेहमान है जो घुल मिल जाती है आके फैमिली में, मगर चीनी वो मेहमान है जिसके लिए बोलता है बंदा इसने जाना कैसे। तो ये सिंथेटिक और ऑर्गेनिक, ये सीधा सीधा उसका एक फ़र्क है। अच्छा। जो मैंने यहाँ इन दो सूरतों में आपको बता दिया, और ये हर चीज़ पर अप्लाई होता है। और शहद तो अगर शहद वाकई शहद है तो उससे अच्छी तो कमाल चीज़ कोई है नहीं। तो ये क्या करता है बॉडी के अंदर जाके? नहीं, बॉडी के अंदर जाके तो उसकी जो अपना रोल है। आप पूछ रही हैं अगर डायबिटीज़ वाले फिनोमेना में, तो यकीनन वो देखना पड़ता है कि जिन लोगों को शहद से शुगर हो रही है, तो या तो कहीं शहद में कोई ऐसा इशू है जो कि वो हज़म नहीं हो पा रहा, तो इग्नोर करें, ना लें। बहुत सारे लोग हैं मैंने देखा, वो कहते हैं जी हम खजूर खाते हैं, हम जो हमारी सुबह की शुगर बढ़ी हुई थी वो उसके नतीजे में बेहतर रहती है, तो वो 4-5 खजूरें जो हैं वो रात में नॉर्मली उनका रूटीन होता है। तो ये देखने में आती हैं चीज़ें। तो नेचुरल शुगर जो है वो उनको इतना नुकसान नहीं पहुँचा रही होती जितना उनको चीनी नुकसान पहुँचा रही होती है। ख़ास तौर पर ये कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी खासी मकदार में जो है आपने जो, बल्कि ये जो हमारे यहाँ बन रहा होता है इसमें स्टैंडर्ड जो WHO का है उससे भी कई गुना ज़्यादा चीनी होती है, जो कि सख्त नुकसानदेह है। ऐसे ही मुख्तलिफ़ किस्म के और ड्रिंक्स जो बच्चों में आजकल है कि भाई ये वाला ड्रिंक पी लें, पढ़ाई कर रहे हैं अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, जो है वो उसमें कैफ़ीन है या वल्लाह आलम क्या चीज़ है, उसका इस्तेमाल वो बड़ी फ्रीक्वेंट कर रहे हैं, वो बड़े नुकसानदेह चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन बुनियाद जो है इसका कुल्लिया कि आप जो कुछ खाएं उसको हज़म करें, टाइम स्पेसिफिक हो जाएं, जस्ट लाइक रमज़ान कि आप घड़ी की सुई के साथ खाना छोड़ देते हैं और घड़ी की सुई के साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं। बावजूद बदपरहेज़ी के आप बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो पूरा महीना गुजारते हैं, हालांकि आप बहुत बदपरहेज़ी कर रहे होते हैं। तो ये जो टाइम है
ये बहुत अच्छा है। आप जिन लोगों में आप देखें बड़े बूढ़े जो हैं ख़ासतौर पे जो सेहत के एतबार से अच्छे हैं, उनमें एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि वक्त के साथ खाते हैं, वक्त के साथ सोते हैं। हाँ, टाइम के मैंने देखा है बहुत। तो इसमें ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे माशरे में आम नज़र आती है। टाइम पर रोटी ना मिले तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो जी हाँ, गुस्सा बिल्कुल। करते हैं, उनका पता चलता है घर में क्या गुस्सा बल्कि है। मैं यहाँ मिसाल दूंगा, मैं हमदर्द से आया हूँ तो हकीम सईद साहब याद आते हैं। आप घड़ी मिला लीजिए उनके मामूलात देखकर। सुबह रोज़े से जनाब मतलब करने बैठना है, 250-300 लोग देखने हैं शाम तक, और बड़ी बशाशत और बशाशत के साथ जिस टोन में जिस उसमें पहला मरीज़ देखा उसी अंदाज़ में आखिरी मरीज़ भी देखा। तो ये उनकी एक कामयाबी थी। फिर हर रोज़ जो है टेनिस खेलना ये उनका मामूल था आखिर वक्त तक भी। ठीक है, एक मैंने कहीं से सुना कि वो अपने 1 या 2 जोड़े रोज़ाना धोया करते थे बाकायदा, कि ये मूवमेंट जो है मसल्स की ये उसके नतीजे में बेहतर रहती है। जो सार्कोपीनिया एक डेवलप हो रहा होता है बढ़ती उम्र के साथ, उससे आदमी बच सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमने बिल्कुल भुला दिया और हम एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जी रहे हैं। हम ऊट पटांग चीज़ें खा रहे हैं। सईद साहब जो थे उनकी तबीयत ठीक थी, उनको कोई शुगर ब्लड प्रेशर ऐसे कोई उनको मसले थे? उनके साथ ऐसा कोई मसला नहीं था, और वो लाइफस्टाइल के साथ चलते थे। लाइफस्टाइल उनका बड़ा क्लासिकल था। और एक और भी चीज़ है, इस लाइफस्टाइल से ख़ास तौर पे जो रोज़ा आप रख रहे होते हैं, इसमें आपका जो कॉग्निटिव बिहेवियर है ना, यानी आपके ऊपर जो आमद हो रही होती है चीज़ों की, आप अच्छे फ़ैसले कर रहे होते हैं, आप अच्छे लोगों को जो है वो मशवरे दे रहे होते हैं, आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो बहुत, फिर आपका ऑरा जो है स्ट्रांग हो रहा होता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। हमारे हैप्पी हार्मोन्स के सेल मर गए। भूख भी लगती है इंसान को, दाल चने की दाल बनी है नीचे कैंटीन में, तो उसके साथ रोटी वो भी नान खा रही हूँ, कभी कभी तो चल जाता है ना। हाँ, कभी कभी चल जाता है ना, कभी कभी कोई नहीं, कभी कभी से तो कोई, मतलब हम लोगों को डरा देते हैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो मैं आपको बिठाने का मेरा मकसद यही है कि हम लोगों को खाने से दूर ना करें। कभी कभी अगर कुछ हम खा रहे हैं तो उस पर हम ये ना कहें कि मर जाओगे ये खा लिया, ये तो नहीं है ना। कंज्यूम करना है, आप खाइए हर चीज़, ठीक है। और ये चीट डे होता है, वो माले मुफ्त दिले बेरहम भी कभी कभी सामने आ जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कीजिए। उस पर हाथ साफ हम किया जा सकता है। और लेकिन ये कि उसको हज़म करना है, और लिमिटेड, कि आपने कोई भी चीज़ ली है वो इतना नहीं कि भाई उसको हज़म करना जो है वो बॉडी के लिए मुश्किल हो जाए, फिर आप जाके सो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गड़बड़ करता है। अच्छा, एक और मुझे बताइएगा, बात यह है, आपने हकीम सईद साहब की बात की, इज़ ए बिग नेम, पूरी दुनिया उनको पसंद करती है, आज तक उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं। आपने तो उनके साथ पढ़ाई भी की, आपका तो उनके साथ मेल मिलाप रहा है, आपने अंडर उनके स्टडीज़ और सारा ये सर्च किया है, तो प्लीज़ उनके बारे में कुछ ऐसी कोई ख़ास बात जो हमें नहीं पता आज तक, तो शेयर करें। हाँ, बहुत अच्छा सवाल, बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि लोगों को इस बारे में पता भी है और भी पता होना चाहिए, जो बच्चे आजकल के ख़ास तौर पे हैं, कि मैंने उनके साथ तो पढ़ाई नहीं की, उनसे पढ़ा ज़रूर है। उनके अंडर में हाउस जॉब की है। तो जब वो आराम बाग मतलब में बैठा करते थे तो वहाँ हमारी ड्यूटी लगती थी, हाउस जॉब हम जाया करते थे, तो बड़ी इंस्पिरेशन थी, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक अजीब सी बात, मैं जब यहाँ जाता हूँ, मैंने अभी कुछ प्रोग्राम में बात भी की कि पेशावर, पिंडी, लाहौर आना होता है, और एक उनके हवाले से एक बहुत ही कमाल किस्म के विज़न और उसका तारुफ होता है, एक दूर अंदेशी का, और मतलब दूर अंदेश नज़र थी, बहुत दूर तक देखते थे। तो इसमें मैं आपको एक बात बताऊं कि उनकी जो एक कमाल चीज़ थी ना, 2 एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं, यानी एक एक्सट्रीम तो ये है कि छोटा सा बच्चा है, आप उसको ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि ये तो अभी बच्चा है, बाद में इससे बात करेंगे। हकीम साहब ने उसके हाथ में नौनिहाल थमा दिया, जिसमें बुज़ुर्गों के किस्से भी थे, जिसमें कहानियाँ भी थीं जो कि यकीनन कुछ सबक दे रही होती हैं, जिसमें जनाब कुछ जिमिक्स वो जो होते हैं वो भी थे सारे, उससे वो सीखता भी था। तो वहाँ से वो हकीम साहब को जानता है कि ये नौनिहाल है और मुझे ये किसी ने दिया है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो एक्सट्रीम ऑफ लाइफ कि जब आप बूढ़े हो गए, आप रिटायर हो गए, तो अब आप बहुत सारे लोग जो हैं डिप्रेस हो जाते हैं, उनको हकीम साहब ने इंगेज किया बड़े पॉजिटिव और प्रैक्टिकल वे में। उनको जनाब आपने जो है वो मजलिस शूरा बनाकर कि आपने अब ज़िंदगी जो है उसको एक ख़ास एंगल से देखकर यहाँ तक आपने आ गए हैं आप उम्र के इस हिस्से में, तो अब आप उसको कैसे देखते हैं और आपका उस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।